इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नेचुरल रेमेडी शेयर करने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्लीप क्वालिटी, अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी और गहरी नींद आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए और काम में फोकस के लिए बहुत जरूरी है। और ये रेमेडी, ये ड्रिंक अगर आप सोने से पहले तकरीबन आधा कप पी लें तो रात भर आप अच्छी और गहरी नींद सो पाएंगे। इसका नाम है कफीर। कफीर बिल्कुल दही की तरह दिखता है, लेकिन दही से कम गाढ़ा होता है और दही से ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें दही की निस्बत ज्यादा माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। माइक्रोब्स उन फ्रेंडली जरासीमों को कहते हैं जो हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद है, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, इवन फ्रेंडली वायरसेस की कुछ किस्में शामिल हैं जो हमारे खाने के निज़ाम और हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत में इजाफा करते हैं। कफीर में 12 से 50 मुख्तलिफ किस्म की माइक्रोबियल स्ट्रेन्स मौजूद होती हैं, मतलब किस्में मौजूद होती हैं। और दही में इन फ्रेंडली बैक्टीरिया की सिर्फ 4 से 5 मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। ये माइक्रोब्स दही की निस्बत कफीर में 5 गुना ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये फ्रेंडली जरासीम स्टमक एसिड में सरवाइव कर जाते हैं, मतलब मैदे में मौजूद तेजाब में भी जिंदा रह पाते हैं। इसकी एक और खासियत यह है कि इसमें ना सिर्फ फ्रेंडली बैक्टीरिया बल्कि फ्रेंडली यीस्ट भी पाई जाती है। और फ्रेंडली यीस्ट और फ्रेंडली बैक्टीरिया के मुश्तरका ताल्लुक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत अहम है। ये साथ में रह के एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कफीर लैक्टोज इंटॉलरेंस में भी इतना मसला नहीं करता, क्योंकि कफीर के ये माइक्रोब्स लैक्टोज यानी मिल्क शुगर को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से कफीर में मौजूद लैक्टोज बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती कि ये इन बैक्टीरिया की खुराक के तौर पे इस्तेमाल हो जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जिसके शिकार अफराद दूध और दूध से बनी हुई चीजों को हजम नहीं कर पाते। इनके खाने के बाद गैस, डायरिया, ब्लोटिंग, पेट का फूल जाना, ये सब अलामात इनमें जाहिर होती हैं। इसमें लैक्टोज शुगर ही मसला करती है, तो यहाँ कफीर के थ्रू आपकी बॉडी में कम लैक्टोज जाएगी। नतीजे में लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स कम हो जाएंगे, गैस नहीं बनेगी, ब्लोटिंग नहीं होगी। इसके अलावा और बहुत से फायदे हैं। लिवर फैट कम बनेगा, एलर्जीज नहीं होंगी, कब्ज नहीं होगी, मुदाफियती निजाम बेहतर होगा, ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि कफीर में एस इनहिबिटर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल बैड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, बैड बैक्टीरिया की जगह गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि कफीर डायरेक्टली नींद को कैसे बेहतर करता है। देखिए, बॉडी में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया सेरोटोनिन बनाते हैं। असल में बॉडी में मौजूद 90% सेरोटोनिन माइक्रोब से आता है, तो इन बैक्टीरिया की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी क्वालिटी का सेरोटोनिन बनेगा। सेरोटोनिन है क्या? सेरोटोनिन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। इसे आप खुशी वाला हार्मोन कह लीजिए। इसके बनने से इंसान अच्छा फील करता है। सेरोटोनिन मूड को अच्छा करता है, स्ट्रेस कम करता है। और यहाँ एक और बात कि कफीर में ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो डायरेक्टली मेलाटोनिन बनाते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन वो हार्मोन है जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, हमारे जागने और सोने को कंट्रोल करता है। जो लोग रात भर जागते रहते हैं, इन्हें मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं इंसोम्निया ट्रीटमेंट में, बेहतर नींद के लिए। बॉडी का हर सेल मेलाटोनिन बनाता है। आमतौर पे यही समझा जाता है कि ब्रेन में मौजूद पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाता है। ऐसा नहीं है। हमारी गट, हमारे खाने का निजाम का हर सेल मेलाटोनिन बनाता है। कफीर में मौजूद माइक्रोब्स एक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफन बनाते हैं। ट्रिप्टोफन सेरोटोनिन में तब्दील होता है और सेरोटोनिन मेलाटोनिन में तब्दील हो जाता है। कफीर बायो अवेलेबल कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है जो मदद करती है सोने में और नींद को गहरा करती है। बायो अवेलेबल कैल्शियम मतलब कैल्शियम की वो किस्म जो जिस्म में आसानी से जज्ब हो जाती है। कफीर विटामिन B1 थायमीन का एक अच्छा सोर्स है। थायमीन स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। जब आप सोते वक्त सोचों में गुम होते हैं, स्ट्रेस लेवल्स हाई रहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड से निकल नहीं पा रहे होते, तो B1 थायमीन यहाँ मदद करता है सोने में। इसके साथ साथ कफीर में मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है कॉर्टिसोल लेवल्स को नीचे लाने में। कॉर्टिसोल या जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, कॉर्टिसोल लेवल्स अगर हाई हैं तो आप सो नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कॉर्टिसोल को कम करे वो आपकी नींद को भी बेहतर करेगी। कफीर की टाइप्स या किस्मों की बात करें तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप किसी मार्ट से इंपोर्टेड कफीर लेने की बजाय इसे घर में खुद बनाएं। बहुत सी लोकल वेबसाइट्स हैं जहां से कफीर स्टार्टर किट आपको मिल जाएगी। एक छोटा सा लाइव माइक्रोब्स का बैच जिसे कफीर ग्रेन्स कहते हैं, ये काफी होगा इसे घर में बनाने के लिए। जिस तरह से दही को जाग लगाई जाती है, इसी तरह कफीर का एक रेडीमेड बैच आप दूध में डालेंगे। दही जमाने में और कफीर बनाने में सिर्फ दूध के टेम्परेचर का फर्क आता है। दही नीम गर्म दूध में जमाया जाता है और इसे गर्म जगह पे रखा जाता है 7 से 8 घंटे के लिए, जबकि कफीर को आप रूम टेम्परेचर पे बनाते हैं। दूध पहले से उबला हुआ होना चाहिए, कच्चे दूध में ये नहीं बनेगा। और रूम टेम्परेचर पे दूध में कफीर का ये रेडीमेड बैच डालने के बाद 24 घंटे आप इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे। अगर आप ये स्टार्टर किट किसी वेबसाइट से खरीद रहे हैं तो ये लोग साथ में गाइडलाइन ब्रोशर भी भेजते हैं जिसमें कफीर बनाने का तरीका लिखा होता है। कफीर दही की तरह गाढ़ा नहीं होता और आप इसके साथ टेम्परेचर ज्यादा या कम करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 1-2 बार बनाने के बाद आप बिल्कुल सही से बनाने लगे
लगेंगे। अगर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम है, 24 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं, तो आपका कफ़ीर थोड़ा खट्टा बनेगा, जिसका मतलब है कि अब इसमें लैक्टिक एसिड की मिकदार बढ़ गई है और लैक्टोज कम हो गया, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक बार बनाने के बाद आप इसमें से थोड़ा सा निकाल के अलग कर लें तो आपको दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे रेगुलरली नया और फ्रेश बैच बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।